जय हिंद दोस्तों। और 16 नवंबर की थर्ड शिफ्ट छूट चुकी है और भैया आ रहे अपने संग खड़े, एक भैया दूर खड़े। हालांकि वे भी क्वालिफाई हैं 2-3 एग्जाम में, इसे आ नहीं सकत अपने पास, चेहरा नहीं दिखात। भैया नाम का है अपना? अभिषेक राठौर। अच्छा, अपना नाम? विजय दांगी। अपन कहाँ से हैं? गोदना बीना से। बीना से। अपन लोकलाइट भोपाल से। भोपाल से ही है भैया। लोकल के लोकल में सेंटर में लगाओ जाए, बहुत बड़ी बात है। अब काहे कि दिल्ली पुलिस ने ये बार व्याप हम जैसा खेले कहीं कहीं। जी जी। चलो कितने अटेम्प्ट करे अपन? 74। अपन मैंने किए 80। 80 मतलब 74, यानी तुक्का गिलाने आप डराने हो कि फिर बने नहीं है सवाल? नहीं तुक्का नहीं है, जितना मुझे आ रहा था मैंने उतनी वही अटेम्प्ट हम किया। कहा कि दिल्ली पुलिस में जा सोच लो, मतलब 80 प्लस तो नॉर्मली अटेम्प्ट है कि 50 नंबर 60 नंबर, नेगेटिव मार्किंग भी ना सर, तो अपने आप को कंट्रोल करो, वो बहुत बड़ी बात हो जाती भैया। इसी कंट्रोल को ध्यान में रखकर 74 वही किया हम बोल है। रहे हाँ हैं। जा बता पहले क्वेश्चन कहाँ से आए, कछु याद है? अगर आप जीके की बात कर रहे हो तो पॉलिटी के 3 से 4 सवाल थे। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 51 था, हाँ 43 भी था, हाँ। और शायद आर्टिकल 40 भी था, शायद विलेज पंचायत। 70 था भैया बता रहे दूर से। 70 क्या? मंत्री परिषद की 74 था वो। 74 था। हाँ तो भाग, अगर आप मेजरली अगर आपको पॉलिटी पे ध्यान देना है हाँ। तो भाग 3, 4 और 5 काफ़ी है। यानी इकोनॉमिक्स से सवाल थे। हाँ नहीं, इकोनॉमी का एक डेफिनेशन वाइज था कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ तो वो ये था कि एक उन्होंने डेफिनेशन लिखा और बताया कि डेफिनेशन किसको सेटिस्फाइड करती है, तो उसका आंसर था लिबरलाइजेशन, जैसे अपना उदारीकरण है, तो आपको उदारीकरण में बताना था कि 4 ऑप्शन में से कौन सा उदारीकरण को सेटिस्फाई करता है, तो उसमें आपको टिक मारना था। भैया बता रहे फिजिक्स को न्यूमेरिकल है तो एक हाँ एक फिजिक्स का था, बिल्कुल न्यूमेरिकल आने लगे। एक क्वेश्चन आया था। कुछ क्वेश्चन सर छोड़ने के लिए होते ही हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए थे। वही हम बोले दिल्ली मतलब जितने जीके को ज़्यादा बेटे जरूरत ना होते, अपने आप को कंट्रोल कर, वो बहुत बड़ी बात हुई। मतलब जनगणना से भी क्वेश्चन है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी पूछी थी। हाँ विमेन का पूछा था, बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब वही देखो नृत्य वाले अपने क्वेश्चन आ रहे थे, और अपने देखे जाए तो अच्छा कुचिपुड़ी से। बट अगर मैं आपको डिफिकल्टी वाइज बताऊं, जो 4 सेक्शन था उसमें, तो मेरे ख्याल से रीजनिंग का जो बंदा नहीं भी पढ़ेगा ना, वो भी 25 में से 25 अटेम्प्ट कर सकता है। मतलब रीजनिंग बहुत सरल है, 25 में से 25। मतलब आपको एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा इतना। रही बात मैथ्स की, तो अगर आपकी थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस है तो आप 10 से ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो 15 में से। जीके में आपको थोड़ा दम लगेगा। जीके में शास्त्रीय संगीत से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे भैया बता रहे 2-3 क्वेश्चन। हाँ 2-3 राजघराने से कुचिपुड़ी नृत्य से देखे हमने। अब क्वेश्चन हम नहीं देख पा रहे नदियन से, जैसे क्वेश्चन नहीं बन रहे। आप बने हैं अपने शिफ्ट में कौन? बिल्कुल। एक सवाल नदी का ये था कि यमुनोत्री जो है, यमुना कौन से यमुना जो है वो यमुनोत्री से निकलती है। यमुनोत्री कौन से राज्य में? तो उत्तराखंड। इस तरीके का सवाल। उसके बाद डेमन से क्वेश्चन नहीं बन पा रहे। साहित्यिक पुरस्कार से क्वेश्चन बन रहे। नहीं, साहित्य का तो ऐसा कुछ पूछा भी नहीं गया। पुरस्कार वगैरह नहीं पूछे गए। और देखे जाए करंट अफेयर्स कहाँ से आती? करंट अफेयर्स सर कहाँ से थे, यही तो सबसे डिफिकल्ट सवाल है। तो देखो करंट हो 2021 में चली गई स्टैटिक जी के आए। अच्छा हाँ एक इम्परफेक्शन भी था शायद। इम्परफेक्ट किसकी जीवन कथा? नहीं, कपिल देव की नहीं है। प्लेइंग इट माय वे कपिल देव है। नहीं यार। हाँ तो जो भी है, बट इनपरफेक्ट भी था। एक इनपरफेक्ट भी था कि किसकी जीवन पर। तो बुक से अगर आप देखो 2 सवाल थे। 2 सवाल थे। चलो ये देखे जाए अपने अबे जैसे पुरस्कार वगैरह रत्ना जी करंट के अबे सवाल नहीं बन रहे। स्पोर्ट्स से सवाल आते कोई? स्पोर्ट से ओलंपिक वगैरह से सवाल? नहीं, ओलंपिक से नहीं था, कोई सवाल नहीं था। बट ये था कि फुटबॉल कुछ ऐसा था कि उसकी संस्था कब स्थापित हुआ था, ऐसा कुछ था, इस टाइप से ऐसे ही कुछ था। और बाकी जैसे अपनी जो संस्थाएं वगैरह हैं इनसे सवाल आते, जैसे WTO हुई, ये संस्थाएं रहती, इनसे कोई सवाल नहीं था। संस्थाएं से जैसे अपने क्वेश्चन बना, योजना से सवाल आ रहे। संस्थाएं मतलब फलानी संस्था को मुख्यालय कहाँ है, कॉलेज की स्थापना हो, तो वही संस्थाएं से थोड़े। और प्रार्थना समाज आई थी, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री। हाँ मॉडर्न हिस्ट्री आ रही है। उसके बाद प्राचीन इतिहास भी आ रहा है। जिसने बेसिक भी पढ़ा है उसको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। मौर्य के शासनकाल में व्यापार को मतलब बहुत डीपली याद कर लिया भैया। हाँ तो आप उनका इंटरव्यू लीजिए, अच्छा बता अरे पाएंगे। भैया आज नहीं है, उनको पता नहीं है दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, तुम समझ रहे। कछु आदमी रहते हैं ना जो कट ऑफ बढ़ा ऐसे रख के, और कट ऑफ कोई को बताते नहीं है। इनके घर में एक औरत है, मतलब इन्हीं के जिला में। उनको जब फाइनल सिलेक्शन होगा तब पता चलो हमें पता है कि तुम्हारे नंबर कितने, हमें सब शेयर कर देते। लेकिन जब हम उनके घरे गए थे ना, तो उनने जानी बोली थी कि हमारे नंबर शेयर करो GD के। आज भैया CRPF में है। अच्छी बात है, बताइए। वही
5 क्वेश्चन भैया बता रहे रीजनिंग बहुत तेजी आती। कंप्यूटर कहाँ से है तो? नहीं, इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। कंप्यूटर मेरी कोई प्रिपरेशन कंप्यूटर MS एक्सेल 6 से 7 सवाल। हाँ जीमेल ईमेल से सवाल बन रहा है। मैथ में देखे जाए तो एडवांस को पोर्शन कैसे हो तो? CISI को अंतर 2 साल। मूलधन पे चलो जा। एडवांस के सवाल कैसे थे? अच्छा गोला वालो। चलो ठीक है। मतलब जो कुछ है आपने टेस्ट लगाए, तुमने टेस्ट लगाए थे? नहीं लगाए। आपने टेस्ट लगाए थे? तुमने भी नहीं लगाया। ये तो कोई टेस्ट वालों नहीं है। नहीं तो अपन पिछली बार वाले थे RW पे 55 आए थे। इतने अटेम्प्ट करे 80+ 93 अटेम्प्ट करे यार भैया। वही हम कह रहे भाई अपने आप को कंट्रोल करो। दिल्ली पुलिस में बहुत बड़ी बात हो जाती है कि भाई 60 नंबर की जीते। कोई सवाल देखने में इजी लगते हैं बट वो ट्रिकी हो जाते हैं। ट्रिकी नहीं 10 नंबर हम बता रहे ना है और नहीं में भी कंफ्यूज हो जाते भाई लोग। MP पुलिस को जो लोग आदमी सरल समझ रहे थे ना, सबसे ज़्यादा आकृतियाँ गलत वही है। MP पुलिस की आंसर की में सबसे ज़्यादा आकृति गलत वही कैलकुलेटिव टाइम स्पेस डिस्टेंस के। चलो किलोमीटर। चलो ठीक है। और कल MP में चुनाव हो सकता, कल रिव्यू नहीं हुई है अपने। अब मिले अपन सीधे 17 के बाद 18, 19, 20 तारीख को। तो यही के साथ फिर जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। 19 तारीख के वर्ल्ड कप को तो अपन बिल्कुल नहीं मिले हैं, है कि नहीं? जो ही है तो जय हिंद।